गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। में से ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस मीन्स होता है कि गाल ब्लैडर में स्टोन होना, या स्टोन बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पित्त के पित्ताशय में क्या होना कि गांव में बोलते हैं पित्ताशय में क्या होना कि पथरी होना, ये गाल स्टोन कहलाता है। ये हमारा टॉपिक 14 रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन देख लेते हैं कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। गाल ब्लैडर होता कैसे। ठीक है, गाल ब्लैडर इज फॉर्मुलेट जो कोलेस्ट्रॉल सॉरी जो स्टोन होता है वो फॉर्मुलेट होता है गाल स्टोन में, गाल ब्लैडर में। ठीक है, ये फॉर्मुलेट हुआ है गाल स्टोन में, गाल ब्लैडर में सॉरी, इन द गाल ब्लैडर्स टू ड्यू टू द इम्बैलेंस्ड बाइल। जो बाइल होता है हमारा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है कि गाल ब्लैडर में स्टोन का कलेक्शन हो जाता है। गाल बाइल जो होता है, इसमें जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है, और उसका ही अबनॉर्मलिटीज हो गया, इम्बैलेंस्ड हो गया, तभी वहाँ पे स्टोन का प्रोडक्शन होता है। अब कैसे होता है उसको आगे देखेंगे। डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन तो डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि गाल स्टोन इज द फॉर्मुलेट ऑफ द स्टोन। जो गाल स्टोन होता है या कोलेलिथियासिस होता है इज अ फॉर्मुलेट ऑफ स्टोन गाल ब्लैडर इन गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में जो स्टोन का फॉर्मुलेशन हो रहा है उसको ही कहते हैं गाल स्टोन। ठीक है, स्मॉल, ये एक स्मॉल ऑर्गन होता है हमारा। गाल ब्लैडर जो होता है एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो बिहाइंड होता है, लीवर के बिहाइंड होता है, लीवर के पीछे होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डिफिनीशंस हो गया। ठीक है, आपको फिर से समझ में आया तो फिर से एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जो गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर कहाँ है, लीवर के पीछे प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा ऑर्गन होता है। इसमें इनबैलेंस गाल बाइल जो होता है, गाल ब्लैडर का जो बाइल जूस होता है उसके इनबैलेंस होने की वजह से यहाँ पे पथरी का फॉर्मेशन हो रहा है, या बोल सकते हैं स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। किस कारण हो रहा है, तो मेन इसका कॉजेज, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज होता है ये हाई, क्या होता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसका एक फंक्शन देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है विटामिन को बनाने में, नए टिश्यूज़ को बनाने में थोड़ा सा हेल्प करता है, और हार्मोन्स को बैलेंस्ड करने में, बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, ये अगर हाई अमाउंट में हो गई है, और गाल ब्लैडर जो होता है कि गाल बाइल का जूस जो होता है ये इसको उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसको कम करके रखता है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही बनाना है। अगर गाल बाइल जो होता है उसमें साल्ट प्रेजेंट होती है, साल्ट क्या होता है कि ये कम करके रखता है सबको, जैसे फैट को क्या होता है कि साल्ट काटता है ना, तो ऐसे ये फैटी होता है। ठीक है, तो क्या करेगा कि ये अगर गाल बाइल जूस जो होता है वो कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, तो कलेक्शन ऑफ स्टोन का कलेक्शन स्टोन होने लगेगा, क्रिस्टल बनेगा, उसके बाद स्टोन का कलेक्शन होने लगेगा। अभी आगे देखेंगे कैसे बनता है। और नेक्स्ट रीजन और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कि लो बाइल, अभी हमने बताया लो बाइल साल्ट, जो बाइल में जो साल्ट प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके लो होने से भी होता है। अगर गाल ब्लैडर इम्पटी हो गई, इम्पटी मतलब गाल ब्लैडर खाली हो गया है, जो जूस होते हैं बाइल जूस वो खाली हो गए हैं, जिसकी वजह से भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम कि इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो हो गया वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो होता है वो नॉर्मली होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन। और नेक्स्ट वन होता है ये नॉर्मली हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि पिगमेंट स्टोन। जी, मल्टीपल लिवर डिजीजेज हो गए हैं, और प्रॉब्लम हो गई, ये हेमोलाइसिस वगैरह हो रहे हैं, तो ये कंडीशंस में ये पिगमेंट स्टोन होते हैं, ये क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं, बहुत हार्मफुल भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। हम आज नए करिकुलम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम कोई भी इसमें राइट डाउन नहीं करें, कोई नोट्स नहीं दिए हैं, शॉर्ट नोट्स देंगे बस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम होता है पैथोफिजियोलॉजी।
पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट वन देखते हैं ड्यू टू ईटियोलॉजी, जो भी ईटियोलॉजी था। ओके, ईटियोलॉजी में क्या था, इम्बैलेंस ऑफ बाइल, बाइल जूस था, इम्बैलेंस्ड हो रहा था। अब इम्बैलेंस्ड इसमें क्या क्या होंगे, ठीक है, हमने अभी बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो हाई होगा, बाइल जूस जो होगा वो कम, और क्या बोल सकते हैं कि लो होगा, ठीक है। तो मेड ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है कि बाइल साल्ट और लेक्सिथिन जो होता है, वो बाइल साल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, या सॉरी बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बाइल जूस, साल्ट हो गया, लेथिसिन हो गया, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगर उसमें बाइल साल्ट कम हुआ तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो हाई होगा इस कंडीशंस में, एंड तो वो टू मच हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कलेक्शन करना स्टार्ट करेगा। किसका कलेक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशंस मतलब जो इनबैलेंस्ड हुआ, हाई एंड लो हुआ, ठीक है, न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा, छोटा छोटा कोलेस्ट्रॉल का न्यूक्लिएशन स्टार्ट होगा, ठीक है, क्रिस्टल बनेंगे, ये क्रिस्टल छोटे छोटे बनेंगे। जैसा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल, जो इसको कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्सेसिव मात्रा में होगा और प्रेसिपिटेट करेगा कि वो क्रिस्टल का फॉर्मेशंस करे। फिर उसके बाद इस टाइप ये क्रिस्टल जो होंगे, ये क्रिस्टल एक दूसरे में अटैच्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अटैच्ड होते होते स्टोन का फॉर्म कर लेंगे, ग्रोथ करेंगे, अटैच्ड होते होते एक स्टोन बना लेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट होगा गाल ब्लैडर में जो मोटिलिटीज डिफेक्ट हो रही थी, वो जो भी गाल ब्लैडर की मोटिलिटी है वो डिफेक्ट हो जाएगी, जैसे बाइल जूस का स्टोर होना एंड ट्रांसपोर्टेशन होना, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बन गया है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस कॉज कर रहे हैं, सॉरी बाइल में जो स्टोन बने हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका जो मूवमेंट है, बाइल डक्ट का मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और बाइल जो होगा कि जूस जो होगा या बाइल डक्ट जो होंगे, बोल सकते गाल ब्लैडर जो होगा वो इम्पट्टी कर जाएगा, इट मीन्स ये खाली हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकस हाइपर सिक्रीशंस होंगे, वहाँ पे म्यूकस का हाइपर सिक्रीशंस होगा, ठीक है। हाइपर सिक्रीशंस में गाल ब्लैडर जो होगा कि वो प्रोडक्शन करेगा म्यूकस का, विच इज ड्रॉप क्रिस्टल्स जो होंगे कि ड्रॉप जो क्रिस्टल्स वगैरह होंगे, इसकी वजह से वो अल्टर्ड करेंगे फार्माकोजेनेटिक्स की वजह से। ये इसकी वजह से साइन सिम्टम मिलेगा, राइट एब्डोमिनल पेन मिलेगा, पेट जो मुड़मुड़ की दर्द होता है, बोल सकते हैं क्रैम्पिंग होगा, नोसिया वोमिटिंग होगा, डायरिया होगी, फीवर होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। ट्रीटमेंट में लो फाइबर डाइट देंगे हम पेशेंट को, एंड मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे कि ओरल बाइल जूस, जो बाइल जूस का प्रोडक्शन कम हो रहा है, बाइल जूस को ओरली हम एसिड को प्रोवाइड करेंगे मेडिकेशन के थ्रू। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने देखा है, सर्जिकल मैनेजमेंट में जो मेन सर्जरी होती है वो क्या होती है कि कोलेसेक्टेक्टमी होता है, ये जो पूरे बाइल को ही कट करके निकाल देते हैं। थैंक यू प्लस थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच। आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।